देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी धाराओं पर स्टे किया है। मैं समझता हूँ ये एक शुभ संकेत है और पिछले लंबे समय से भारत की बड़ी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो डिमांड कर रही थी कि भाई वक्फ एक्ट जो बनाया गया है वो संविधान की आत्मा को कुचल करके बनाया गया है। और बहुत सारी ऐसी चीजों को आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है जिसकी हम बहुत लंबे समय से डिमांड कर रहे थे। अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर को वक्फ संपत्ति के अधिकार तय करने का अधिकार देने वाले सरकार के नियम को स्टे कर दिया है कि कलेक्टर नहीं तय करेगा कि कौन सी जमीन वक्फ की है और कौन सी जमीन वक्फ की नहीं है। क्योंकि हम कह रहे थे कि असल में कलेक्टर के माध्यम से सरकारें वक्फ की संपत्ति को हथियाने का प्रयास कर रही हैं, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। और फिर यह भी कहा गया कि नॉन मुस्लिम सदस्य, चूंकि देखिए वक्फ कंप्लीटली रिलीजियस प्रैक्टिस है, ये मुसलमानों के धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा और उसका प्रचार प्रसार करने का एक प्लेटफॉर्म है। तो हमारी पहले से ये डिमांड थी कि साहब जब रिलीजियस बोर्ड है तो इसमें उसी रिलीजन के लोगों की ही मेजोरिटी होनी चाहिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि राज्य में 3 और केंद्र वक्फ बोर्ड में 4 से ज्यादा नॉन मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट ये है कि 5 साल तक के इस्लाम की प्रैक्टिसिंग की बात की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इसको भी रोक देते हैं, सरकार रूल और नियम बनाए। आधार क्या होगा जिसके आधार पर आप ये तय करोगे कि 5 ईयर मुस्लिम प्रैक्टिसिंग है? आप वो रूल तय करो, उसके बाद उन रूल्स को संविधान के तराजू पर तोला जाएगा। हमारा ये कहना है कि वो रूल आ जाएंगे, उसके बाद उन रूल को भी देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी रोक लगा दिया है। और अगर आप देखेंगे कि वक्फ संपत्ति को वक्फ संपत्ति न मानने वाले प्रावधानों पर भी रोक लगा दी गई। ये ट्रिब्यूनल तय करेगा। आप किसी जगह पर जाकर के कह दो कि ये वक्फ संपत्ति है और फिर कलेक्टर उसको वेरीफाई करे, ये नहीं चलेगा। ट्रिब्यूनल जो पहले से प्रावधान था, जो स्थिति पहले से लागू थी देश के अंदर, उसी के आधार पर तय किया जाएगा। और मैं समझता हूं कि और 2-3 धाराओं के साथ में सुप्रीम कोर्ट के जो आज के आदेश हैं और स्टे हैं, ये देश में न्यायालय के प्रति और सुप्रीम कोर्ट और सर्वोच्चतम न्यायालय के प्रति लोगों में विश्वास को और बढ़ाने वाले हैं। और मैं समझता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की बुनियादों को मजबूती मिली।